भी चैप्टर हैं उन सभी से ऑब्जेक्टिव हम लोग को पढ़ना है, लेकिन पहले हम लोग ठोस अवस्था को देखेंगे। तो ठोस अवस्था में जो है जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे आपको बताया जाएगा और आपको पढ़ के जाना है। और उम्मीद ही कर सकते हैं हम लोग, गारंटी तो नहीं ले सकते हैं ना आप ना हम, लेकिन जो भी अच्छे क्वेश्चंस हैं उसको हम ज़रूर बताएंगे और आशा है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको आगे मदद करेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या कितनी होती है। ठोस अवस्था में पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका है कि क्रिस्टलीय तंत्र में कुल संख्या कितनी होती है, बताइए। तो देखिए, क्रिस्टलीय तंत्र में कुल संख्या जो होती है वो 7 होती है। कितनी होती है बच्चों? 7 होती है। तो आप लोग को याद हो गया क्रिस्टलीय तंत्र में कुल संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि इनमें से ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पे, इनमें से कौन सा संयोजक ठोस होगा। तो आपको बता देते हैं कंसेप्ट के लिए कि हीरा जो होता है, हीरा यह सहसंयोजक ठोस होता है मित्रों। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक ठोस है। इसका ऑप्शन दिया हुआ पहला कि लोहा, ए नंबर में है लोहा, बी नंबर में है हीरा, सी नंबर में है सोडियम क्लोराइड और डी नंबर में है तांबा। तो आप याद रखिएगा, हीरा को हम लोग सहसंयोजक ठोस कहते हैं। ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है। निम्नलिखित में से, तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन आपका है ये, एक नंबर में NaCl, बी नंबर में है Fe3O4, सी नंबर में है O2 और डी नंबर में है N2। तो याद रखिएगा, फेरोचुंबकीय पदार्थ जो होता है वो Fe3O4 होता है। तो फेरोचुंबकीय जो पदार्थ होता है Fe3O4 होता है। याद रखिएगा, ये फेरोचुंबकीय पदार्थ होता है। तो याद रहेगा, Fe3O4 को हम लोग फेरोचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एक अष्टक फलक रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरी हुई रहती है। क्वेश्चन है, एक अष्टफलक जो है निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरा रहता है, आपको इसका आंसर देना है। तो याद रखिएगा, अष्टफलक का जो रिक्त होता है वो 6 गोलों से घिरा रहता है। आपको बताए थे इससे पहले, आपको जब क्लास में बताया गया था तो हम आपको बताए भी थे, अभी भी बता रहे हैं कि अष्टफलक जो होता है वो कितने गोलों से घिरा रहता है। कितने गोलों से? तो बताइएगा कितने गोलों से? 6 गोले से घिरा रहता है कौन? अष्टफलक। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा, 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। तो HCP में जो है आपका ये इकाई सेल में परमाणुओं की जो संख्या होती है वो 6 होती है। HCP सेल में परमाणुओं की संख्या 6 होती है। और इससे पहले हम लोग जाने अष्टफलक जो होता है या अष्टफलकीय जो होता है वो कितने गोलों से घिरा रहता है। वो भी 6 गोलों से घिरा रहता है। तो यहाँ पे 6 2 बार आ गया, याद रखिएगा। पहला तो ये क्वेश्चन था आपका कि अष्टफलक या अष्टफलकीय 6 गोलों से घिरी रहती है। दूसरा क्वेश्चन है HCP
हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इकाई सेल में जो है परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो वो भी 6 होती है। ठीक है, तो 6 आपको 2 बार आया, याद रखिएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रवा कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन है आपका कि रवा जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि रवा कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो है रवा कितने प्रकार के हो जाएंगे, कमेंट कीजिए अगर आप लोग जानते हैं तो। रवा जो यहाँ पे आपका 4 प्रकार का होता है बच्चों। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। तो बताइए रवा कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस होता है। ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन बेरवादार ठोस होता है। पहला ऑप्शन आपका है ग्रेफाइट, दूसरा है सिलिकॉन, तीसरा है आपका क्रोम एलम और चौथा है आपका क्वार्ट्ज ग्लास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। निम्नलिखित में से, क्वेश्चन फिर से सुनिए, निम्नलिखित में से कौन बेरवादार ठोस है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वार्ट्ज ग्लास। क्या हो जाएगा? क्वार्ट्ज ग्लास। क्वार्ट्ज ऐसे इसको लिखते हैं, क्वार्ट्ज ग्लास। क्वार्ट्ज ग्लास बोलते हैं बच्चों उसको, क्वार्ट्ज ग्लास। स्पेलिंग दिक्कत नहीं हो इसलिए। तो बताइए क्या हो जाएगा इसमें? क्वार्ट्ज ग्लास। तो बेरवादार ठोस जो होते हैं बच्चों कौन हो जाएंगे? क्वार्ट्ज ग्लास। अब है निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं। निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे है हीरा, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है कांच और चौथा है साधारण नमक। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस होंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका कांच जो होता है वो आपका अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। तो कांच को क्या बोलिएगा? अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ किसको बोलेंगे बच्चों? कांच को। ठीक है, तो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ किसको बोलिएगा? कांच को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अष्टफलकीय रिक्त का त्रिज्या अनुपात क्या है। अष्टफलकीय रिक्त का त्रिज्या अनुपात क्या होता है, याद कर लीजिएगा। 0.414 याद रखिएगा। अष्टफलकीय रिक्त का त्रिज्या अनुपात कितना होता है? अष्टफलकीय रिक्त का त्रिज्या अनुपात होता है 0.414। ठीक है, तो अष्टफलकीय रिक्तियाँ जो होती है उसका त्रिज्या अनुपात क्या होता है? 0.414। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि सोडियम आयन का सहसंयोजन संख्या कितना होता है। सोडियम आयन जो होता है उसका सहसंयोजन संख्या कितना होता है बताइए। सोडियम आयन जो होता है उसका सहसंयोजन संख्या कितना होता है बच्चों? तो 6 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घनाकार संरचना में, क्वेश्चन क्या है? घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या कितनी होती है? तो बोलिएगा 8 होती है। कितनी होती है बच्चों? 8 होती है। घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या होती है वो 8 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि FCC घनीय कोष्ठक में
FCC घनीय कोष्ठक में हर फलक केंद्र में उपस्थित परमाणु कितने कोष्ठक में साझा होता है। फिर से क्वेश्चन सुनिएगा कि FCC घनीय कोष्ठक में, FCC घनीय कोष्ठक में हर फलक में, हर केंद्र फलक में उपस्थित परमाणु कितने कोष्ठक में साझा होता है। तो ऑप्शन है आपका 6 इकाई कोष्ठक, पहला ऑप्शन है। दूसरा है एकल इकाई कोष्ठक। तीसरा ऑप्शन है 2 इकाई कोष्ठक और चौथा ऑप्शन है 4 इकाई कोष्ठक। आपको बताना है इसमें कि FCC घनीय कोष्ठक में हर फलक केंद्र में उपस्थित परमाणु कितने कोष्ठक में साझा होता है। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा 4 इकाई कोष्ठक में। कितना, FCC जो है कितना में होता है, 4 इकाई कोष्ठक में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पारा, जिसको आप लोग मरकरी बोलते हैं, पारा का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है 4K पर, ठीक है, 4K पर। दूसरा ऑप्शन है 10K पर। तीसरा ऑप्शन है 20K पर और चौथा ऑप्शन है आपका 25K पर। तो आपको बताना है पारा का जो प्रतिरोध होता है शून्य कब होता है। पारा का जो प्रतिरोध होता है वो शून्य कब होता है मित्रों। तो ये 4K पर जो है, मतलब 4K पर जो है पारा का जो प्रतिरोध होता है, पारा का प्रतिरोध वो शून्य हो जाता है। पारा का प्रतिरोध शून्य हो जाता है कब, 4K पर। ठीक है बच्चों, तो 4K पर पारा का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य हो जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। फेरो मैग्नेटिक है, मतलब फेरो मैग्नेटिक इनमें से कौन है। ऑप्शन है Ni, जिसको आप लोग निकेल बोलते हो। दूसरा ऑप्शन है CO, जिसको आप लोग कोबाल्ट बोलते हो। तीसरा है CrO3 और चौथा है सभी। तो फेरो मैग्नेटिक यहाँ पे आपका सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरा के 1 यूनिट सेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। हीरा के 1 यूनिट सेल में, हीरा के 1 यूनिट सेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा हीरा के 1 यूनिट सेल में कार्बन परमाणुओं की जो संख्या होती है बच्चों वो 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग और चल रहे हैं और ये क्वेश्चन आपका है कि सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस इनमें से कौन है। पहला है शुष्क बर्फ, दूसरा है बर्फ, तीसरा है क्वार्ट्ज और चौथा है रॉक साल्ट। तो इसमें आपको बताना है कि सहसंयोजक जो है ठोस कौन है। तो क्वार्ट्ज जो है आपका ये क्या हो जाएगा, सहसंयोजक ठोस हो जाएगा। इससे पहले आपको बताए थे एक और हीरा, है ना। चलिए उसके बाद यहाँ पे है कि धातु आयन के रंगीन ज्वालालोक का कारण। ठीक है, क्वेश्चन सुनिएगा कि धातु आयन के रंगीन ज्वालालोक का कारण क्या है। पहला है फ्रेंकल दोष, दूसरा है शॉटकी दोष, तीसरा है धातु की कमी का दोष और चौथा है धातु अधिकता का दोष। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो धातु आयन के रंगीन ज्वालालोक का कारण क्या होता है, धातु अधिकता का दोष। याद रखिएगा इसमें जो है धातु आयन के रंगीन ज्वालालोक का कारण क्या हो जाएगा, धातु अधिकता दोष के कारण ही क्या होता है, धातु आयन के रंगीन ज्वालालोक होता है। नेक्स्ट है ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन होता है। तो ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक बच्चों क्या हो जाएगा,
ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक को हम लोग क्या बोलते हैं, जिसका नाम है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट को हम लोग ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि फ्रैंकल दोष किसमें होता है। ठीक है, तो फ्रैंकल दोष बच्चों किसमें हो जाएगा, जिसको हम लोग सीधा बोलते हैं आंसर इसका कि सिल्वर ब्रोमाइड में जो है फ्रैंकल दोष होता है। क्या हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड में फ्रैंकल दोष होगा। आइए, आयोडीन है, क्या है आयोडीन, ऑप्शन आपका है पहला आयनिक ठोस है, परमाणविक ठोस है, आणविक ठोस है या सहसंयोजन ठोस है। तो आपको बताना है कि आयोडीन जो होता है वो कैसा ठोस है। तो आप बोलिएगा आयोडीन जो होता है वो आणविक ठोस होता है। आयोडीन कौन सा ठोस हो जाएगा बच्चों, आयोडीन जो होता है कौन सा ठोस हो जाएगा, आणविक ठोस हो जाएगा। कौन ठोस हो जाएगा, आणविक ठोस हो जाएगा, कौन, आयोडीन। तो हम लोग फिजिकल का फर्स्ट चैप्टर को ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं जिसका नाम है ठोस अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या हो जाता है। शॉटकी दोष के कारण जो है ठोस का घनत्व क्या हो जाता है बच्चों। तो याद रखिएगा शॉटकी दोष के कारण ठोस का जो घनत्व होता है वो घट जाता है। ठीक है, तो शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व मित्रों क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि बीसीसी संरचना में, और ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये फिजिकल केमिस्ट्री ठोस अवस्था चैप्टर का। तो बीसीसी